Hello guys, welcome back onto my YouTube channel. Today I am gonna to make you study that B.Ed फर्स्ट ईयर में पेपर 1 में यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 12 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे आएगा, डिस्कस द डिटेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एडोलेसेंस, व्हाट रोल टीचर कैन प्ले टू हेल्प देम इट टू डील विद देयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कॉज्ड बाय डेवलपमेंटल चेंजेस। 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या तो इसको इस तरीके से आ सकता है, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, या तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो इस आंसर 12 नंबर के क्वेश्चन को आप किस तरीके से लिख सकते हैं वो सीक्वेंस वाइज बताने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले आपको लिखना है एडोलेसेंस के बारे में, जो कि मैं आपको आगे करवाने जा रही हूँ। उसके बाद में स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि एडोलेसेंस में यानी जब बच्चा जवान होता है तो वो स्टेजेस, कितनी स्टेजेस आती हैं। एडोलेसेंस मतलब होता है जब कोई भी बच्चा जवान होता है, वो चेंजेस जो आते हैं वही। उसके बाद में आपको करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस के बारे में, जिसमें ये सारे पॉइंट आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। पहला है रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल इमेच्योरिटी, सोशल कॉन्शियसनेस, मॉरल कॉन्शियसनेस, हाइड्रोसेक्सुअलिटी, क्रिएटिव इमेजिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इंडिपेंडेंस, पीर रिलेशनशिप। उसके बाद में आप फोर्थ टॉपिक लिखेंगे एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। इसमें पहला पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें कि रैपिड बॉडी चेंजेस, रिमार्केबल डेवलपमेंट इन ब्रेन, एक्सपीरियंस ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, इमोशनल साइकोलॉजिकल सोशल डेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद में आप लिखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका शॉर्ट नंबर में भी आ सकता है, यानी आपका 5 नंबर या 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में आप टॉपिक डालेंगे इमोशनल डेवलपमेंट, जिसमें ये सारे पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करेंगे। इसमें है फीलिंग ओवरली सेंसिटिव, लुकिंग फॉर एन आइडेंटिटी, फीलिंग अनसर्टिनिटी, पीर प्रेशर, फीलिंग कॉन्शियस अबाउट सेल्फ, गेटिंग सेक्सुअल फीलिंग। देन सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद में मॉरल डेवलपमेंट, ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है। उसके बाद में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एडोलेसेंट स्टेज, एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीचर शुड बी एन आइडियल पर्सन, टीचर हेल्प इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एजुकेशनल प्रोविजन मस्ट बी इंट्रोड्यूस। ये आप सभी को टॉपिक्स कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है एडोलेसेंस के बारे में। गाइस सबसे पहले आप एडोलेसेंस के बारे में लिखेंगे। एडोलेसेंस होता क्या है। एडोलेसेंस वो एज होती है जहाँ पे एक बच्चा जवान होता है, तो वो जो चेंजेस आते हैं, यानी कि 12 से 14 साल वाली जो एज होती है, उस चीज़ को एडोलेसेंस बोलते हैं। जो जवानी के टाइम पे एक इंसान में जो चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। तो मतलब एडोलेसेंस मतलब जब कोई भी इंसान या बच्चा जब मैच्योर होता है उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलेसेंस। सबसे पहले आपको एडोलेसेंस के बारे में एक्सप्लेन करना है। सो द टर्म एडोलेसेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोलिसियर। इसका मतलब होता है कि टू ग्रो टू मैच्योरिटी। एडोलेसेंस बिगिन व्हेन अ चिल्ड्रन बिकम सेक्सुअली मैच्योर, मतलब जब भी कोई इंसान जवान होने लगता है, सेक्सुअल उसके अंदर सेक्सुअल फीलिंग आने लगती है, तब से एडोलेसेंस चालू हो जाता है। एंड एंड्स व्हेन दे रीच एट द एज ऑफ द रीजन मैच्योरिटी, मतलब जब वो बूढ़े होने लगते हैं तब ख़त्म होती है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगिनस एट वन सेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि 14-15 साल की एज में होती है या 12-13 एज में होती है एडोलेसेंस। व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी और द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज अटेन्ड, मतलब कोई भी इंसान में सेक्सुअल फीलिंग आने लगती है या तो वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है। बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स जल्दी एडोलेसेंस पहुंच जाती हैं, उनमें जल्दी जवानी आने लगती है, बॉयज़ को बाद में आती है। उसके बाद में लिखना है अकॉर्डिंग टू स्टैनले हॉल। इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी कि एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस, इसमें बहुत तनाव रहता है, प्रेशर रहता है एंड स्ट्राइक का होता है। ठीक है, इन्होंने इसके बाद में आप एडोलेसेंस के बाद में आपको ये एडोलेसेंस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब हैज़, ये आप लिख देंगे। इसमें क्या लिखा है, एडोलेसेंस इज़ अ इंपॉर्टेंट पीरियड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। एडोलेसेंस इज़ अ ट्रांजिशन पीरियड, क्यों, ट्रांसफ़र होता है, बच्चा जब जवान में ट्रांसफ़र होता है, कोई बच्चा जब जवानी बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल पीरियड। एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ चेंज, बदलाव का समय होता है, जब बच्चा जवान हो जाता है तो वो बदलाव होता है। एडोलेसेंस इज़ अ प्रॉब्लमैटिक एज, मतलब कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में रहने लगता है इंसान, यानी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाती है, कोई भी प्रेशर होता है वो अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगता है, इसीलिए बोला है एडोलेसेंस इज़ अ प्रॉब्लमैटिक एज।
उसके बाद में लिखना है एडोलेसेंस द टाइम ऑफ सर्च फॉर आइडेंटिटी, यानी कोई भी इंसान बड़ा हो जाता है तो वही सोचता है कि अब जल्दी से जल्दी हम अपना करियर सेट कर ले ताकि अपनी एक पहचान बना सकें समाज में, इसीलिए वो जब बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगता है। इसीलिए बोला था एडोलेसेंस द टाइम ऑफ सर्च फॉर आइडेंटिटी, एडोलेसेंस अ डिग्रेडेड एज, एडोलेसेंस द टाइम ऑफ अनरियलिज्म, मतलब कि इमेजिनेशन में इंसान रहने लगता है इस एज में, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, इसके साथ एंजॉय कर रहा हूँ, कुछ भी इमेजिनेशन क्रिएट होने लगती है उसके माइंड में। और एडोलेसेंस के बारे में आप इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद में ये सेकंड नंबर पे आपको बोला था स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस को आप डिफाइन करेंगे। पूरा 12 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे लिखना है सब मैं आपको बता रही हूँ। स्टेजेस ऑफ डेवलप एडोलेसेंस में क्या क्या लिखेंगे। 3 मेन स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस कैन बी डिस्क्राइब, तीन स्टेज होते हैं जवानी के। एक जो होता है जो मतलब कि पहले होता है, एडोलेसेंस आने से पहले होता है, वो होता है अर्ली एडोलेसेंस, यानी 9 से 13 साल की जब उम्र होती है इंसान की तब वो एडोलेसेंस होता है, उसको बोलते हैं अर्ली एडोलेसेंस। इसमें क्या होता है, दिस स्टेज इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द स्क्रिप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी ये जो एज होती है बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी, इसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि जो वॉइस होती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है और जो प्राइवेट पार्ट्स में बाल आना ये सब स्टार्ट हो जाता है, गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ होता है, तो ये सारे होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ये अर्ली एडोलेसेंस में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आता है मिड एडोलेसेंस, वो होता है 14 से 15 साल की उम्र में। इसमें क्या होता है, दिस स्टेज इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ अ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू न्यू रिलेशनशिप विद पीर ग्रुप एंड अपोजिट सेक्स एंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। अपोजिट सेक्स यानी कि अगर कोई फीमेल है तो उसका दिल आ जाता है मेल पे, कोई लड़की है तो उसका दिल आता है मेल लड़के पे, और कोई लड़का है तो उसका दिल आता है लड़की पे। तो यही इन्होंने बोला है कि ये जो मिड एडोलेसेंस होती है 14 से 15 साल की उम्र होती है, इसमें कोई भी बच्चा होता है वो अपने नए रिलेशनशिप में आने लगता है, यानी उनके नए फ्रेंड्स बन जाते हैं और अपोजिट सेक्स में उनका इंटरेस्ट आने लगता है, लड़कों का लड़की में, लड़की का लड़कों में आने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, यानी नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए। उसके बाद आता है लेट एडोलेसेंस, वो होता है 16 से 19 साल की उम्र में। 3 स्टेजेस होते हैं बेसिकली, अर्ली, मिड और लेट। लेट एडोलेसेंस क्या होता है, एट दिस स्टेज एडोलेसेंस हैव फुल्ली डेवलप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सारे मतलब कि जितने होने होते हैं सारी बॉडी डेवलप हो जाती है। जैसे एक लड़की है तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से एक औरत की तरह हो जाती है, और लड़का है तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से एक आदमी की तरह हो जाती है। एंड हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, वेल फॉर्म्ड ओपिनियंस एंड आइडियाज़, और उनके भी एक ओपिनियन आइडियाज़ अपने ऊपर आ जाते हैं कि नहीं जो मैं कह रही हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। तो यही है लेट एडोलेसेंस के बारे में। उसके बाद में आपको ये एक्सप्लेन करना था, एडोलेसेंस एक्सप्लेन करने के बाद में स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस, फिर उसके बाद में आपको 3rd नंबर पे करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस। इसमें इतने सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं, जिसमें से ये लिखना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें से पहला पॉइंट है रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें क्या है, एडोलेसेंस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड फिजिकल चेंज एंड डेवलपमेंट, यानी एडोलेसेंस जब बच्चे जवान होता है तो उसमें सबसे पहला चेंज क्या आता है, फिजिकल, यानी उनकी बॉडी चेंज होती है, बॉडी बड़ी हो जाती है और उनमें डेवलपमेंट होने लगती है बॉडी के लेवल पे। फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट प्राइमरी कन्विंस द बॉय इनटू अ मैन एंड अ गर्ल इनटू अ वुमन एंड प्रोवाइड द बेसिक फॉर इमोशनल सोशल इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक मैच्योरिटी, यानी कि उनमें फिजियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होते हैं यानी कि हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं बॉडी के अंदर प्यूबर्टी पे होते हैं, जिसकी वजह से जो एक लड़का होता है उसको आदमी बना देते हैं वो हार्मोन्स, और जो लड़की होती है उसको औरत बना देते हैं। उससे उनके अंदर इमोशंस, हार्मोन्स की वजह से उनके अंदर इमोशंस आते हैं, सोशल इंटेलेक्चुअल और इकोनॉमिक मैच्योरिटी आ जाती है। The most important change occur in the glandular system, which has a great influence not only on the physical development but also in the behavior and the personality development of an adolescence, यानी कि जो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं ग्लैंडुलम सिस्टम में उसके वजह से फिजिकल चेंजेस ही नहीं आते, उनके बिहेवियर में भी चेंजेस होने लगते हैं, पर्सनालिटी में भी। सो बायोकेमिकल चेंजेस क्या होते हैं, हार्मोन्स वाले होते हैं, जो हार्मोन रिलीज होते हैं सबकी बॉडी में। इन द बॉडी मेक द एंडोक्राइन ग्लैंड मोर एक्टिव, एंडोक्राइन ग्लैंड से ही हार्मोन्स होते हैं, जो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में उसकी वजह से एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत एक्टिव हो जाती है, तो उसकी वजह से हाइट बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाता है, चेंजेस इन वॉइस, जो लड़की होती है उसकी वॉइस बहुत सॉफ्ट हो जाती है, जो लड़के होती है उनकी बहुत हार्श हो जाती है, मस्कुलर ग्रोथ हो जाती है, अपीयरेंस ऑफ द प्यूबिक हेयर, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसमें
हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, आर्म्स, लेग्स एक्सेट्रा, हर जगह पे बाल आना चालू हो जाते हैं। तो आप इतनी लिख देंगे, रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट में इतनी लिख देंगे काफ़ी है। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस में सेकंड पॉइंट डालेंगे मेंटल डेवलपमेंट। इसमें मेंटल डेवलपमेंट में आप लिखेंगे मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट एक्सिलेट्स इन मैनी इंटरएक्चुअल फॉर्म्स हैज़ कंपेयर विद चिल्ड्रंस। एडोलेसेंस डेवलप ग्रेटर इंसाइट, बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड perceive रिलेशनशिप मोर इजीली। मतलब होता है कि मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस वाले जो लोग होते हैं, जो जवान हो रहे होते हैं, उनमें मतलब कि आई साइट बहुत अच्छी होती है, बच्चों के कंपैरिजन में उनकी आई साइट बहुत अच्छी हो जाती है, उनकी समझने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है, वो रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। दे डेवलप द एबिलिटी टू जनरलाइज एंड थिंक ऑफ द सॉल्यूशन मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। मतलब उनके सामने कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता होता है। तो मेंटल डेवलपमेंट ये होता है। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक एडोलेसेंस की है सोशल इमोशनल इमेच्योरिटी। इसमें क्या लिखेंगे, कॉन्टीन्यूस फिजिकल चेंज मेनली गिव राइज टू इमोशनल इनसर्टिनिटी एंड इनस्टेबिलिटी। मतलब जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, बॉडी चेंज हो रही होती है, उस टाइम पे इंसान बहुत घबरा सा जाता है कि उनकी बॉडी में हो क्या रहा है। तो इसकी वजह से उनके अंदर नए इमोशंस आते हैं, कभी कभी इंस्टेबिलिटी हो जाती है। जैसे इमोशंस कैसे कैसे इमोशंस आते हैं, एंगर, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है, कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा डर भी लगने लगता है, कभी वो शेम फील करने लगते हैं। डाइजेस्ट, डिस्कस्ट गिव राइज टू वेरिएशन इन मूड्स। मतलब उनका मूड बहुत जल्दी स्विंग हो जाता है। नर्वसनेस, घबराहट सी हो जाती है। सेंसिटिवनेस और जिद्दी हो जाते हैं। डिसओबीडियंस, मतलब वो कहना नहीं मानते अपने बड़ों का, यही है इमोशनल इमेच्योरिटी। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस में चौथा पॉइंट है सोशल कॉन्शियसनेस। इसमें आप क्या लिखेंगे, द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज द इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ द पीर ग्रुप। मतलब कि इस जो एडोलेसेंस होते हैं उनमें मतलब सोशल कॉन्शियसनेस बहुत होती है। लोग क्या कहेंगे, कि हम किस एरिया में रह रहे हैं, इसकी वजह से लोग कैसा क्या सोचेंगे, तो ये बहुत हो जाता है। इसी को बोलते हैं सोशल कॉन्शियसनेस। The type of peer group shapes the behavior of the adolescent to a great extent. His interests, attitudes, and values are influenced by the peers. The adolescents, boys and girls, become self-conscious, यानी वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं about their place in the society and they gradually enlarge their spaces of social activities and contacts. यानी वो सोसाइटी में कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हम जो करते हैं उसकी वजह से लोग क्या सोचेंगे। तो ये सोशल कॉन्शियसनेस। The adolescent tries to act in an independent manner, but the parents often refuse to treat them like grown-ups, which may lead to difficulties. मतलब जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं वो ऐसा एक्ट करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम अकेले ही अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं। पर पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते हैं। वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वही करो, जस्ट बिकॉज उन्हें पता है कि ये एज इज़ नॉट दैट मैच्योर एज। सो मतलब बहुत डिफ़िकल्टी होती है। एंड एडोलेसेंस ऑल्सो डेवलप सेंस ऑफ पैटर्निज्म एंड माइंड एंड वॉन्ट्स टू ज्वाइन एनी टाइप ऑफ सोशल सर्विस। और इसमें अब चौथा पॉइंट, अब सोशल कॉन्शियसनेस पढ़ लिया, अब मॉरल कॉन्शियसनेस पढ़ेंगे। पाँचवा पॉइंट है मॉरल कॉन्शियसनेस। ये क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ मैरिडिटी कॉन्ट्रीब्यूट्स अ ग्रेट टू द जनरल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। फैमिली इज द मेन प्लेस वेयर द एडोलेसेंस रिसीव द मॉरल ट्रेनिंग एंड विच एक्सटेंड इन्फ्लुएंस ऑन हिज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। मॉरल यानी जो अपब्रिंगिंग हुई होती है वो है मॉरल कॉन्शियसनेस। यानी जहाँ से वो फैमिली जो होती है उसके साथ बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो ये फैमिली मेन प्लेस होती है जहाँ से उसकी अपब्रिंगिंग होती है, ठीक है। अपब्रिंगिंग के हिसाब से एटीट्यूड और बिहेवियर भी डिफाइन होता है। हैज़ अ चाइल्ड ग्रोस ओल्डर, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, हिज कैपेसिटी फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप्स। यानी वो अपने बारे में अच्छे तरीके से सोचना चालू कर सकता हूँ, कि थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। ही कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, वो सही गलत के बीच में मतलब सही गलत के बीच में फैसला ले सकता है। ट्रू एंड फॉल्स के बीच में, वर्चुअल एंड वाइज मतलब क्या रियल है और क्या फेक है, इनके बीच में भी डिफरेंस कर सकता है। एंड डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल, मतलब डिज़ायर मतलब होता है जो इच्छा, जिन चीज़ की इनको इच्छा करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए, ये भी वो सोचने समझने लगता है। देयर मॉरल सेंस में मेक दैम गॉड फियरिंग बट समटाइम इट ऑल्सो डेवलप राइट रिलीजियस डाउट। मतलब कई की अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि वो बड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, बिकॉज इससे क्या होएगा, जो लॉर्ड होते हैं वो मतलब कि उनका डर इनके अंदर होता है, इस वजह से वो गलत काम नहीं करते हैं। पर कुछ होते हैं जो कहते हैं, वो डाउट करने लगते हैं कि ऐसा होता भी है, लॉर्ड होते भी हैं या नहीं। तो यही होता है मॉरल कॉन्शियसनेस, जिसमें पजल यही सब होता है। फिर उसके बाद में हाइड्रोसेक्सुअलिटी भी होती है कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलेसेंस की। हाइड्रो मतलब होता है अलग,
सेक्सुअलिटी मतलब सेक्स, अलग मतलब कि अगर होमो मतलब सेम होता है, हेटेरो मतलब डिफरेंट, अगर लड़की है तो उसके लिए डिफरेंट मतलब है लड़का, अगर लड़का है तो उसके लिए डिफरेंट है लड़की। तो यही होता है हेटेरोसेक्सुअलिटी। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एडोलेसेंस। ठीक है, इट मीन्स दैट द अट्रैक्शन फॉर द अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स जैसा कि मैंने बताया कि लड़की है तो लड़के की तरफ अट्रैक्ट होगी और लड़का है तो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो बोथ द सेक्सेस डेवलप ग्रेटर इंटरेस्ट फॉर द अपोजिट सेक्स, मतलब उनको एक दूसरे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। एडोलेसेंस बिकम वेरी मच ईगर टू नो अबाउट द अपोजिट सेक्स, मतलब ये होता है कि उनको वो बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या होता है, मतलब लड़की है तो लड़कों में क्या होता है, लड़की है लड़का है तो लड़कियों में क्या होता है। बट अनफॉर्चुनेटली द नॉलेज विच दे मे रिसीव मे बी हार्मफुल फॉर देयर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, उनको किसी वजह से गलत नॉलेज मिल जाती है तो वो उस वजह से डिप्रेस रहते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स सफ़र फ्रॉम वरीज बिकॉज ऑफ द लॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। बहुत सारे लड़के और लड़कों के बारे में लड़कों को सेक्स के बारे में गलत नॉलेज मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन गलत मिल जाती है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है, ऑल टीचर्स, सोशल वर्कर एंड साइकोलॉजिस्ट एग्री दैट सेक्स एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन द एडोलेसेंस। इसीलिए मतलब साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर टीचर ने ये मिल के तय किया है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो क्रिएटिव इमेजिनेशन के बारे में, यहाँ पे ये एक ऐसी एज होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में बच्चा रहने लगता है, इमेजिनेशन क्रिएट करता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो यही सब होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन। उसमें से अगली है कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस इसमें ये होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो सोचता है कि हम अपने ऊपर रहें, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, अपनी तरफ से हम अपनी ज़रूरत अपने आप पूरी करने लग जाए, यही होता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल इंडिपेंडेंस। किसी पे किसी तरीके से भी डिपेंड ना रहें, अपने ऊपर डिपेंड हो जाएं, तो यही होता है पी रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि उनके जो नए रिलेशनशिप्स बनते हैं उस एज में, ड्यूरिंग एडोलेसेंस रिलेशनशिप विद पीयर्स बिगेन टू टेक प्रेफरेंस ओवर रिलेशनशिप विद द फैमिली। मतलब जो बाहर के रिलेशनशिप होते हैं वो इतने बनने लगते हैं कि फैमिली के रिलेशनशिप हल्के हो जाते हैं, उनके साथ हल्के हो जाते हैं। ऑर्थो फार इंटरेक्शन इज स्टिल इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर टीन्स डेवलपमेंट। एडोलेसेंस ऑफ्टन प्लेस स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस ऑन द फ्रेंड परसेप्शंस। यही सब के बारे में आपको लिखना है पेयर विद एडोलेसेंस। इसके बाद में एक बस इतनी 9 कैरेक्टरिस्टिक आप डिफाइन कर दीजिएगा। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने के बाद में 4th पॉइंट पे आप लिखेंगे एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। इसमें कितने एक्सेप्ट है, एक फिजिकल है, एक क्वांटिटेटिव है, इमोशनल है। सबसे पहले आपको फिजिकल के अंदर इतने सारे पॉइंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, यानी कि एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस टॉपिक डालेंगे। अब उनके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे। उनके बारे में क्या लिखेंगे, एडोलेसेंस जो होता है वो ट्रांजिशनल पीरियड होता है। ठीक है, जो बच्चों को जवान कर देता है, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, अ पीरियड दैट ब्रिंग्स समटाइम्स न्यूमरस फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस। Adolescence begins with the onset puberty and ends with adulthood, usually spanning the year between 12 से 20 साल के बीच का पीरियड होता है वो एडोलेसेंस होता है। प्यूबर्टी इज़ द पीरियड ड्यूरिंग विच द रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर्स, यानी जब प्यूबर्टी ऐसा पीरियड होता है जिसमें सेक्स फीलिंग आने लगती है। अ प्रोसेस कैरेक्टराइज बाय मार्क इंक्रीज इन द सेक्स हार्मोन्स फॉलोइंग आर द मेन पैटर्न्स एस्पेक्ट एडोलेसेंस अपोनेंट्स। अब फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट यानी बॉडी के लेवल पर उनके अंदर डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट में फर्स्ट पॉइंट है मोर रेपिड चेंज इन बॉडी, मतलब बॉडी फिजिकल चेंज मतलब बॉडी के लेवल पे जो चेंज आता है, मतलब बॉडी बहुत बड़ी हो जाती है और उसमें बहुत कुछ ग्रो हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम पे, वही होता है। ठीक है, मोर रेपिड चेंज मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन अर्ली एडोलेसेंस और यंग एडोलेसेंस अंडरगो डेवलपमेंटल चेंज देन एनी अदर टाइम एस्पेक्ट टू बर्ड्स एंड टू गेट ओल्ड। ठीक है, हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, इंटरनल ऑर्गन साइज बढ़ता है, स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद में इसमें फिजिकल डेवलपमेंट में दूसरा पॉइंट लिखेंगे रिमार्केबल डेवलपमेंट इन ब्रेन, मतलब ब्रेन में बहुत सारे हार्मोन रिलीज होने लगते हैं और ब्रेन बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है, यही सब लिखना है रिमार्केबल डेवलपमेंट इन ब्रेन के में। उसके बाद में थर्ड लिखना है एक्सपीरियंस वन सेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी जवानी के टाइम पे जो बदलाव आ जाते हैं इंसान में, यानी लड़की है तो उसमें मतलब कि उनका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज़ हो जाता है, प्राइवेट पार्ट्स में हेयर्स ग्रोथ हो जाते हैं, मेल्स में भी प्राइवेट पार्ट में हेयर ग्रोथ हो जाती है और बहुत ज़्यादा बॉडी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। तो लिख इसमें आपको लिखना है द हार्मोन्स रिलीज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। जो उनके अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं उसी से बेसिक पे उनकी फीलिंग्स जनरेट होती है। द प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड द डायरेक्टली रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन
While secondary sexual characteristics such as acceleration in growth, facial hair and changes in boys are seen in boys, while in girls there is a rapid growth in height and menarche, मतलब जो फर्स्ट एज डेट आती है, जो गर्ल्स में आती है प्यूबर्टी के टाइम पे, जो पहली पीरियड्स की डेट आती है उसको बोलते हैं मिनार्चे। मिनार्चे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, वन सेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन वही डेट होती है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट लिखना एस्पेक्ट इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, इसको लिख देंगे एज इट इज। और फिजिकल डेवलपमेंट, एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस में फिजिकल डेवलपमेंट के बाद में आपको एक्सप्लेन करना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि ये वो डेवलपमेंट होता है जिसमें इंडिविजुअल सोच कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें वो डेवलपमेंट होता है दिस अलाउ एन इंडिविजुअल टू थिंक एंड रीजन विद अ वाइडर पर्सपेक्टिव। दिस स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कम हैज़ बिगिनड। देखिए ये वो स्टेज होता है जहाँ पे उनके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है और इंसान सोचने लग जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, फिर वो क्वेश्चन करने लगता है कि क्यों हो रहा है ऐसा, अच्छा ऐसा हुआ तो ऐसा होएगा, ऐसा होता तो ऐसा होता, मतलब उनका मतलब नज़रिया बढ़ जाता है, वाइडर पर्सपेक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा नज़रिया बढ़ जाता है सोचने का, समझने का, क्वेश्चन करने का, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इफ़ पॉसिबिलिटीज अबाउट द वर्ल्ड, तो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। उसके बाद में फॉलोइंग, इनके बारे में आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख दीजिएगा। उसके बाद में इमोशनल डेवलपमेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, किसी छोटी छोटी बात पे रोने लगते हैं, और हम कैसे दिखते हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो लोग कि हमारी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है, और छोटी छोटी बात पे रोने लगते हैं और पूरा मानते हैं, यही होता है सेंसिटिव होना, ठीक है। जैसे लिखा है यहाँ पे, लिखा है ड्यूरिंग एडोलेसेंस द चिल्ड्रेन अंडरगो मैनी चेंजेस, इट इज़ कॉमन टू फील अनकंफर्टेबल अबाउट दम, बिकम ओवरली सेंसिटिव हो जाते हैं, ओवरली मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सेंसिटिव अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस, मतलब वो कैसे दिखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस मतलब बॉडी उनकी कैसी दिखती है, फेस कैसा दिखता है। तो ये सब आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। लुकिंग फॉर एन आइडेंटिटी, मतलब वो खुद अपनी पहचान बनाना चाहते हैं इस एज में। इमोशनल डेवलपमेंट में ये भी पॉइंट आता है, इसको भी आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फीलिंग अनसर्टेनिटी, मतलब कुछ भी कभी भी फील करने लगते हैं, कभी अच्छा फील होने लगता है तो कभी बेकार। पीर प्रेशर यानी फैमिली का प्रेशर बहुत होता है कि ये करो, वो अपनी चॉइस का नहीं कर पाते हैं, उन्हें बहुत इच्छा होती है कि जो हम चाह रहे वो करें, पर फैमिली के दबाव में आके वो नहीं कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं, यही है पीर प्रेशर। कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, डाउट होता है, वो करना कुछ चाहते हैं, उनके एक्शंस कुछ होते हैं, तो यही होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। फीलिंग कॉन्शियस अबाउट सेल्फ, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मतलब हम कैसे दिखते हैं। द वन साइड ऑफ प्यूबर्टी कैन वेरी एंड इंडिविजुअल बेसिस, देयरफॉर द चिल्ड्रंस ग्रोस बी डिफरेंस फ्रॉम वेरी फ्रेंड्स ग्रोथ, मतलब दे मेक देम कॉन्शियस अबाउट द वे दे आर ग्रोइंग अप एंड द बॉडी टू, मतलब हर किसी की बॉडी अलग तरीके से ग्रो करती है, कोई जल्दी बड़ा हो जाता है, कोई गंठा रह जाता है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो यही होता है फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस, मतलब कि हम ऐसे क्यों बड़े हो रहे हैं, दूसरा इस तरीके से हो रहा है तो हम ऐसे क्यों हो रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस होता है, मतलब कि उसके साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यही है, ठीक है। Also, the changes is more noticeable. They may make feel more conscious about their body in the presence of the peers and same grow. Getting sexual feeling, बहुत ज़्यादा sexual feeling होती है. Appearance, adolescence is also the phase where which the child develops sexual maturity. Sexual maturity is the stage of the life when you can have children. मतलब जब बच्चा पैदा करने की क्षमता रखता है वो होता है sexual maturity, ठीक है। One aspect of sexual maturity is being curious about sex. मतलब एक ये भी इनमें कैरेक्टर होता है कि वो बहुत ज़्यादा सेक्स करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ऑल्सो द बॉडीज ऑफ द पीपल टू दैट यू आर अट्रैक्ट टू, और बहुत ज़्यादा बॉडी से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। विद अ वन सेट दे वुड वांट मोर देन जस्ट फ्रेंड्स विद, मतलब वो दोस्त लड़की मतलब किसी को भी फ्रेंड से ज़्यादा यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं। दे मे ऑल्सो फील सेक्सुअलिटी एक्साइटेड एंड नॉर्मल एवरी डे एक्टिविटीज सच एज रीडिंग रोमांटिक novel and watching romantic scenes on the television. These feelings are normal and there is nothing to feel guilty about. You may have many questions about sex. More sensitive emotions, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, वो कैसे दिखते हैं, क्या सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में क्या सोचती है, यही होता है सोशल डेवलपमेंट। इनमें ये पॉइंट अपनी तरफ से आप एक्सप्लेन करते हैं। मॉरल डेवलपमेंट होता है कि मॉरल जो अपब्रिंगिंग हुई होती है वो किस तरीके से होती है, ये लिख देंगे आप, हो जाएगा। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख दीजिएगा, ये मैंने बताया। ऑलमोस्ट आप 12 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचती है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एडोलेसेंट स्टेज। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एडोलेसेंट स्टेज यानी कि टीचर उसमें एडोलेसेंट जब बच्चा जवान हो रहा होता है तो टीचर कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो यही है। एडोलेसेंस वेरी क्रिटिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट
ऑल टाइप ऑफ चेंजेस बायोलॉजिकल, सोशल, कॉग्निटिव एक्सेट्रा इस स्टेज में होते हैं. टेक प्लेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस स्टेज. Teacher can do a lot to help the adolescents to develop a balanced personality. Teachers should have the responsibility of guiding the development of adolescents' personality. मतलब टीचर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकती है कि कैसे बच्चों को डील करें, कि उनको बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील ना हो उनके साथ जो हो रहा है. टीचर क्या क्या कर सकती है. एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग. उनकी प्रॉब्लम समझना चाहिए टीचर को कि उनके साथ ये हो रहा है, उनको बताना चाहिए दिस इज़ वेरी नॉर्मल, नथिंग इज़ टू फील गिल्टी अबाउट. यहाँ पे लिखा है टुडे द प्रॉब्लम्स एंड द एंजाइटीज ऑफ एडोलेसेंस आर ग्रोइंग लार्जर डे बाई डे. इतनी तेज़ी से पढ़ते हैं लोग कि इस वजह से उनमें एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है. दे कैन नॉट सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स. वो अपने आप इस प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल सकते. द टीचर शुड प्ले अ रोल ऑफ अ फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड टू प्रोवाइड देम टू एडोलेसेंस. मतलब टीचर ही उनकी हेल्प कर सकती है, उनकी फ्रेंड बन के. हैज़ अ फ्रेंड टीचर शुड प्रेजेंट हिम और हर सेल्फ टू एन एडोलेसेंस. मतलब उनकी मदद करने के लिए टीचर को भी उनकी ही एज का बनना पड़ेगा, यानी उन्हीं के जैसी बातें करनी पड़ेगी, अपनी अपनी किस्से सुनानी पड़ेंगी कि जब मैं इस एज में थी मेरे साथ भी ऐसा ऐसा होता था. तो यही सब है. हैज़ अ गाइड कर सकती है टीचर. टीचर शुड प्रोवाइड देम इंफॉर्मेशन विच पेरेंट रिफ्यूज टू गिव एंड विच इन सोसाइटी इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल टू दैम. तो यही सब है. सेक्स एजुकेशन. टीचर उनको मतलब सेक्स एजुकेशन दे दे, करियर एजुकेशन दे दे, उसकी हॉबी सब्जेक्ट करा दे, इससे बहुत अच्छा फील करेगा. और टीचर शुड बी एन आइडियल फॉर पर्सन. मतलब वो किसी सेलिब्रिटी, सो कॉल सेलिब्रिटी को नहीं फॉलो करना चाहिए. वो बच्चा किसी सो कॉल सेलिब्रिटी को ना फॉलो करे, वो टीचर ही उनके लिए मेन रोल प्ले करे. वो टीचर जैसा बनना चाहिए, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड वाला. हैज़ यू नो द एवरी स्टूडेंट वांट टू इमिटेट द एक्शंस ऑफ हिज टीचर. अ टीचर शुड प्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल पर्सन टू ऑल द स्टूडेंट. यही सब लिखा है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा. टीचर हेल्प इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ठीक है, मतलब ऐसा कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो थिंकिंग होती है कि सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्वेश्चन करने लगते हैं. और ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होएगा. तो मतलब टीचर उनको बता सके कि ऐसा इसलिए हो रहा है, उनको सॉल्यूशन दे सके. तो टीचर हेल्प इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में ये लिखा है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, पढ़ के लिख लीजिएगा अच्छे से. एजुकेशनल प्रोविजन मस्ट बी इंट्रोड्यूस. मतलब पढ़ाई में भी वो टॉपिक्स जो वो फेस कर रहे हैं वो इंक्लूड करनी चाहिए. जस्ट लाइक ड्रग के बारे में बताना चाहिए, HIV एड्स यानी जो सेक्स की वजह से जो बीमारियां आती हैं उनके बारे में बताना चाहिए. अवेयरनेस देनी चाहिए एजुकेशन में, ताकि बच्चे कुछ गलत ना करें अपने साथ. तो यही है, अपनी लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा. तो बस इतना आंसर आप अगर लिख लेंगे तो आपके 12 में से 12 नंबर आने की पॉसिबिलिटी है. तो गाइस आप लाइक कर दीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए.